आज सब ब्रजवासियों के द्वारा की गई स्तुति को सुन करके भगवान श्री कृष्ण निद्रा से जाग गए और तत्काल ही बाहर आए। सब हालचाल पूछा ब्रजवासियों से। ब्रजवासियों ने कहा, महाराज आप रक्षा करिए, इस ब्रज में प्रलय होने वाली है। भगवान ने कहा, आपने इस तरह से बुलाया है, पुकारा है, हम आपकी रक्षा करेंगे, लेकिन जिन गोवर्धन नाथ की हम सबने पूजा की है, चलो उनकी शरण में चलें, वही रक्षा करेंगे। किसी कवि ने लिखा कि प्राण को प्रीति से संवारो तो तुम अहंकार मन से मारो तो श्याम बैकुंठ छोड़ आएंगे, द्रौपदी की तरह पुकारो तो, द्रौपदी की तरह पुकारो तो। द्रौपदी की तरह पुकारोगे तो भगवान तत्काल आ जाएंगे। पुकार होनी चाहिए द्रौपदी जैसी, उतनी करुणा मन में भरी होनी चाहिए। वो करुणा आ नहीं पाती हमारे अंदर, यही कमी रह जाती है और हम दोष भगवान का देने लगते हैं। खुदा मंजूर करता है, किसी शायर ने लिखा, खुदा मंजूर करता है सदा जब दिल से होती है। खुदा मंजूर करता है सदा जब दिल से होती है, मगर मुश्किल तो ये है, ये बड़ी मुश्किल से होती है। ये भाव हृदय में बड़ी मुश्किल से आता है। आज भगवान श्री कृष्ण सब ब्रजवासियों को लेकर के उसी गिरिराज पर्वत के तलहटी में गए और सब ब्रजवासियों से कहा, हमको कान में गिरिराज महाराज ने बताया है कि सब लोग मिल करके इस पर्वत को उठाओ और हम हल्के हो जाएंगे और इसी पर्वत के नीचे सभी लोग बैठ जाना और फिर तुम्हारा बाल बांका भी इंद्र नहीं कर पाएगा। सब ब्रजवासियों को विश्वास तो नहीं हुआ, लेकिन भगवान की आज्ञा मान गए। सब ब्रजवासियों ने जोर लगाया थोड़ा थोड़ा, तो कछु माखन को बलु बढ़ो, ऐसे नहीं गोवर्धन उठा, कछु माखन को बल बढ़ो, कछु गोपन करी सहाय, और श्री राधे जू की कृपा सो गिरिवर लियो उठाय। इत्युक्त्वा एकेन हस्तेन कृत्वा गोवर्धनाचलम् दधार लीलया कृष्णः छत्राकमिव बालकः। जैसे मशरूम के पौधे को गांव के छोटे छोटे बच्चे तोड़ लेते हैं और छतरी बना के घूमते हैं। हाँ, कहते हैं देखो छाता है, बड़ा कोमल पौधा होता है, बरसात में उगाता है, उसको संस्कृत में कहते हैं छत्राक। जैसे बालक छत्राक के पौधे को तोड़ लेते हैं, उनको कोई समस्या नहीं होती, कोई परिश्रम नहीं होता, कोई विशेष आयास प्रयास नहीं करना पड़ता। आज उसी तरह भगवान श्री कृष्ण ने उस 7 कोस के गोवर्धन पर्वत को उठा लिया, एकेन हस्तेन, एक ही हाथ पर। भक्त तो कहते हैं एक हाथ के एक कनिष्ठिका के नख पर भगवान ने उस पर्वत को उठाया। सब ब्रजवासी भी एक एक डंडा नीचे से लगाए हुए हैं। आज भगवान श्याम सुंदर अपनी लीला को प्रस्तुत करने में कोई संकोच नहीं करते। राम जी के रूप में जब अवतरित हुए थे तो ऐश्वर्य को छिपाते थे, कोई जान न जाए हम भगवान हैं, अपने आप को छुपा रहे थे, मनुष्य रूप में अपने आप को दिखा रहे थे संसार को। लेकिन कृष्ण में यह विशेषता है, वो इस बात पर ज्यादा गौर नहीं करते कि लोग मुझे क्या कहेंगे। कि 7 वर्ष का बालक 7 कोस के गोवर्धन पर्वत को कैसे उठा सकता है, लोग तर्क वितर्क करेंगे, इसका विचार भगवान नहीं करते। वो कहते हैं मेरे भक्तों का भला होना चाहिए, लोग मुझे जो कहें कहते रहें।
इसीलिए तो कहा है भगवान राम में और कृष्ण में अंतर क्या है कि राम कृष्ण दो एक हैं, रूप रंग तिल रेख, और उनके नयन गंभीर हैं, इनके चपल विशेष। रूप तो दोनों का एक जैसा है, अंतर क्या है, वो थोड़ा धीर गंभीर है, मर्यादाओं पर ज्यादा गौर करते हैं। पर कृष्ण क्या है, वो कहते हैं मेरे भक्तों को आनंद आना चाहिए, मुझे चाहे नाचना पड़े, चाहे गाना पड़े, चाहे अपना बल पौरुष दिखाना पड़े, इसका मुझ पर कोई फर्क नहीं है। धर्म का अर्थ धाम से पूछो, धर्म का अर्थ धाम से पूछो, प्रेम का अर्थ श्याम से पूछो। कितने मीठे हैं बेर सबरी के, पूछना है तो राम से पूछो, पूछना है तो राम से पूछो। और वो राम रूप में भी वही अवतरित हुए, कृष्ण रूप में भी वही अवतरित हुए, वो ही धरती में वो ही व्योम में है, वो दशानन के हर विलोम में है, ईंट पत्थर के घर में ढूंढते हैं, राम हम सब के रोम रोम में, राम हम सब के रोम रोम। भगवान राम और कृष्ण की लीलाएं बहुत मधुर है और सभी भक्त सुन करके परम आनंदित होते हैं। एक मर्यादा पुरुषोत्तम, एक लीला पुरुषोत्तम, एक ने जो किया है वो करना चाहिए, एक ने जो कहा है वो करना चाहिए। राम की लीला कैसी है, अनुकरणीय, और कृष्ण की लीला कैसी है, अनुसरणीय, अनुश्रवणीय, श्रवणीय, सुनने योग्य है। भगवान कृष्ण ने जो कार्य किया है, यदि वह कार्य आप करोगे तो दिक्कत हो जाएगी, और राम ने जो किया है राम के तरह आचरण करना चाहिए। राम ने कैसा आचरण किया, प्रात काल उठ के रघुनाथा, मातु पिता गुरु ना वही माथा। राम जी ने किया है, हमको भी यही करना चाहिए। और कृष्ण ने क्या किया, वो तो प्रातः काल उठ करके विचार बनाने लगते, कौन से गोपी के घर में जाना है, किसके मटकी फोड़नी है, किसके घर में जाकर के माखन चोरी करनी है। तो अगर यह करने लगे तब तो बात बिगड़ जाएगी। इसलिए भगवान कृष्ण की जो कथा है, लीला है, वो श्रवण योग्य है, और राम का चरित्र है जो वो अनुकरण योग्य है। आज भगवान श्री कृष्ण ने 7 कोस का पर्वत उठा लिया। अब कई बार लोग कहते हैं भगवान कृष्ण ने 16,108 विवाह किए, तो क्या हम 2-4 नहीं कर सकते? जरूर कर सकते हो, लेकिन यह भी तो देखो, उन्होंने 7 कोस का गोवर्धन पर्वत उठा लिया था। तुम एक सीमेंट की बोरी उठाओ एक उंगली पर, बराबरी करते हो तो करो। भगवान ने तो गोपियों के घर में जाकर के दधी माखन की चोरी की, और वस्त्रों तक को चुरा लिया, वस्त्र चुरा लिए स्नान करते समय। हम कहते आप यहाँ कथा में आओ, किसी की चप्पल चुरा के देखो, चप्पल चोरी करके देखो, पता लग जाएगा। भगवान कृष्ण से बराबरी मत करो। उनकी लीला कथा श्रवण करने योग्य है, अनुकरण करने के लिए नहीं बनी। हाँ, कृष्ण ने जो कहा है वो करो। कहा क्या है, भगवान कृष्ण ने गीता का ज्ञान अर्जुन को प्रदान किया। 18 अध्याय जो है गीता उन्होंने सुनाई, उस गीता को पढ़ो, उसके अनुसार जीवन को चलाओ तो जीवन धन्य हो जाएगा। भगवान कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को उठा लिया और गिरिराज पर्वत के नीचे समस्त गोपालों को बुला करके बैठाया। मैया यशोदा
देख रही थी, एक बड़ा आश्चर्य हुआ। क्या आश्चर्य हुआ? उसी समय श्री राधा जी भी वहां पर आकर के बैठ गई। हाँ, राधा जी जैसे ही आई तो यशोदा कहने लगी, ए राधा, तुम यहां से उठो, उधर पीछे बैठो जाके कृष्ण के सामने मत बैठो। राधा ने कहा, मैया मेरे बैठने से क्या समस्या है यहाँ पर? बोले नहीं, तुम यदि यहाँ पर बैठोगी तो बड़ी समस्या उत्पन्न हो जाएगी। क्या समस्या हो जाएगी? बोले भ्रकुटी कमान तान फिरत अनोखी कहाँ, कहत किशोर कोर कज्जल भरे हैरी, तेरे द्रग देख मेरो लाला डिरात अबे, और मघवा निगोड़ो उते रोष पकड़े हैरी। हे वृषभानुनंदिनी, हे राधिके, तेरे द्रग देख मेरो लाला डिरात, तुम्हारे तिरछे कटीले कजरारे नेत्रों को देखकर मेरा कान्हा भयभीत हो जाता है, डर जाता है। और मघवा निगोड़ो उदय रोष पकड़े है। मघवा माने इंद्र, मघवा संस्कृत में मघवा कहते हैं इंद्र को। तो मघवा निगोड़ो उतय रोष पकड़े हेरी, ब्रजभाषा में गोपी कहती हैं, यशोदा मैया कहती हैं कि उधर उस देवराज इंद्र ने इतना कोप किया है कि वर्षा पे वर्षा किए जा रहा है, और हमारे कन्हैया ने गिरिराज पर्वत हाथ पर उठा रखा है। और कहीं तुम्हारे कजरारे नेत्रों को देख करके फिर डर गया मेरा कान्हा और छोड़ दिया पर्वत को, तो ब्रज का कायम चूर्ण बन जाएगा। चंचल चपल ललचो है चखरों की तोलो, जोलो गिरिधारी गिरि नख पे धरे हैं। अरे कीरति किशोरी हे दुलारी वृषभानुजू की, मेरो कहो मान तेरो काह बिगड़े हैरी। इसलिए मेरी बात मानो, तुम अलग जाके किनारे कहीं चुपके से बैठो, छुप करके। और ये बात सत्य है। श्री कृष्ण जब राधा जी के मुखार विंद का दर्शन करते थे तो मंत्र मुग्ध हो जाते थे। राधा जी कौन है? भगवान की आह्लादिनी शक्ति है। भगवान श्री कृष्ण उनको देख करके ही आह्लादित हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं। इसीलिए राधा जी जिस पर कृपा कर देती हैं उस पर भगवान कृष्ण अति शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। सूरदास जी ने तो लिखा कि भगवान कृष्ण राधा को देख करके कैसे तन्मनस्क हो जाते थे, उनको मतिभ्रम हो जाता था, अपने आप को ही भूल जाते थे। हाँ, सूरदास जी ने कहा जब गाय दुहने के लिए जाते थे, बाल्टी हाथ में लेकर के गैया दुहने, तो कब हूं करते गिरत दोहनी, बाल्टी लेके दुहने जा रहे थे गाय को, और सामने से गली से, कुंज गली से राधा जी आ गई, पायल की घुंघरू बजाती हुई नूपुर बजते हैं। जैसे ही देखते हैं राधा जी के मुखार बिंद को, सुंदर स्वरूप को, तो भगवान कृष्ण भूल जाते हैं। कब हूं करते गिरत दोहनी, कभी तो बाल्टी छूट जाती हाथ से, कब हूं छूटत नोई, और कभी नोने वाला जो होता है रस्सी वो छूट जाती है। और कब हूं वृषभ दुहत है मोहन, का जाने का हो, कभी कभी तो भूल जाते, देख रहे राधा जी की तरफ जा रहे थे, गाय दूने बाल्टी लेके बैठ गए बैल के नीचे। हाँ, कहा जाने का होई, क्यों? राधा जी का सुंदर स्वरूप भगवान देख करके मंत्र मुग्ध हो जाते। क्यों? राधा जी कैसी हैं? नंद गांव को कुंवर कन्हैया है ये कारो कारो, नंद गांव को कुंवर कन्हैया है ये कारो कारो, श्री राधा मेरी नवल किशोरी है, श्री राधा मेरी नवल किशोरी है, श्री राधा मेरी नवल किशोरी है, श्री राधा मेरी कंचन गोरी है, श्री राधा मेरी कंचन गोरी है। गाइए।
नंद गाँव को कुंवर कन्हैया बांस बांसुरी वारो। 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 श्री राधा मेरी, श्री राधा मेरी, श्री राधा मेरी महल नवारी है। श्री राधा मेरी महल नवारी है। भक्त कहते हैं नंद गाँव को कुंवर कन्हैया गाय चरावन वारो। नंद गाँव को कुंवर कन्हैया गाय चरावन वारो। गाय चरावन वारो, गाय चरावन वारो। नंद गाँव को कुंवर कन्हैया गाय चरावन वारो। नंद गाँव को कुंवर कन्हैया गाय चरावन वारो। श्री राधा मेरी, श्री राधा मेरी, श्री राधा मेरी महल नवारी है। श्री राधा मेरी महल नवारी है। श्री राधा मेरी कंचन गोरी है। गाँव को कुंवर कन्हैया बांस बांसुरी वारो। नंद गाँव को कुंवर कन्हैया बांस बांसुरी वारो। श्री राधा मेरी, श्री राधा मेरी वीणा वादिनी है। श्री राधा मेरी वीणा वादिनी है। नंद गाँव को कुंवर कन्हैया खारी कामर वारो। नंद गाँव को कुंवर कन्हैया काली कामर वारो। श्री राधा मेरी, श्री राधा मेरी नवल किशोरी है। श्री राधा मेरी नवल किशोरी है। कंचन गोरी है। श्री राधा मेरी कंचन गोरी है। ब्रह्म जो ढूंढो पुराणन कानन वेद ऋचा सुनी चौगुने चायन। देखो सुनो कबहू ना कछु वह कैसे स्वरूप और कैसे सुभायन। कैसे स्वरूप कैसे सुभावन। तेरत तेरत हार गयो। तेरत तेरत हार गयो। रस खान बतायो न लोग लुगायन। रस खान बतायो न लोग लुगावन। देखो तुरो वह कुंज कुटीर में बैठो पलोटत राधिका पाए। बैठो पलोटत राधिका पाए। बैठो पलोटत राधिका पाए। बैठो पलोटत राधिका पाए। नंद गाँव को कुंवर कन्हैया ब्रज को परम दुलारो। नंद गाँव को कुंवर कन्हैया ब्रज
ब्रज को परम दुलारो। नंद गाम को कुंवर कन्हैया, नंद गाम को कुंवर कन्हैया, ब्रज को परम दुलारो। नंद गाम को कुंवर कन्हैया, ब्रज को परम दुलारो। श्री राधा मेरी, श्री राधा मेरी, श्री राधा मेरी रसिका श्री राधा मेरी रसिका दुलारी है। श्री राधा मेरी कंचन गोरी है, श्री राधा मेरी कंचन गोरी है। श्री राधा मेरी कंचन गोरी है, श्री राधा मेरी कंचन गोरी है। बोलो राधा रानी सरकार की। हो तो राधा भगवती श्री राधा कौन है? मिथिलायाम तुया सीता, राधा वृंदावने बने। जो मिथिला में श्री जानकी के रूप में अवतरित हुई थी, वही बरसाने में राधा के रूप में प्रकट भई वृषभानु जी के यहाँ कीर्ति सुता बन करके। मिथिलायाम तुया सीता, हालांकि राधा जी के विषय में भी विद्वान संत अपने अपने विचार, अपने अपने जिनकी जहां तक पहुंच है, अपने अपने विचार बताते, पर वास्तव में बात यही सही है कि राधा जी साक्षात महालक्ष्मी हैं, साक्षात शक्ति स्वरूपा हैं। मिथिलायाम तुया सीता, राधा वृंदावने बने, और द्वारिकायाम रुक्मणी वही, वही कुंडनपुर से रुक्मणी के रूप में द्वारिकापुरी में आई। द्वारिकायाम रुक्मणी वही, दुर्गा देवी विराजते। साक्षात दुर्गा जगत जननी भगवती त्रिपुर सुंदरी राज राजेश्वरी परम शक्ति पराम्बा ही मिथिला में सीता, वृंदावन में राधा, कुंडनपुर में रुक्मणी होकर के अवतरित हुई है। और वो भगवान की लीला में रस का संचार करती हैं, उनके लीला रस को और अधिक बढ़ा देती हैं। आज भगवान श्याम सुंदर ने गिरिराज पर्वत उठाया, सब ब्रजवासी उसी पर्वत के नीचे आकर के बैठ गए। मैया यशोदा कहती हैं, अरे गोपालों, तुम लोग भी थोड़ा थोड़ा जोर लगाओ, क्योंकि मेरा कान्हा अभी छोटा सा इतना पर्वत विशाल उठा रखा है। मनसुखा कहता, अरे मैया तुमको क्या लगता है ये कन्हैया ने गोवर्धन उठाया है? अरे 7 वर्ष को छोटो सो बालक, या में इतनी ताकत कहां से आ गई जो इसने गोवर्धन पर्वत उठाया? फिर किसने उठाया है? बोले ये सब हमारे जो लाठी डंडे इसमें लगे हुए हैं ना, इस पर रुका हुआ है पर्वत। बड़ा सुंदर संकेत है। हम लोग भी तो यही सोचते हैं, ये गोवर्धन पर्वत क्या है? ये संसार ही गोवर्धन पर्वत, घर गृहस्थी का जंजाल ही गोवर्धन पर्वत है। हम लोगों को लगता है ये सब हमने उठा रखा अपने